इंसान की माँ के आंसू को यार खुशी को जान गया ना, वो इंसान बन गया। सबने मुहिम करी है कि मिलके सब कब्रिस्तान अपना सफा हो जाए, साफ सुथरा है, तो हम लोग आए इसमें। अकेला इसमें आता था कभी अपनी कब्रों पे तो लोग ऐसे भी कहते खौफजदा हो जाते, मतलब इतना सिर्फ निकलने का रास्ता था। अब ये घर जो है, जो यहाँ इस दुनिया में नहीं है, उनके घर की सफाई, अपने घर की सफाई करते हुए लोग बहुत नजर आ जाएंगे, अपने घर को साफ करेंगे, लेकिन जो दुनिया में नहीं है। जिस दिन मेरा अंत होगा तो मुझे भी एक दिन इसी कब्र में आकर सो जाना है, क्योंकि अंत यही है। तो थोड़ा देखो ये आखिरी मंजिल है हमारी है, तो यहाँ तो सबको जाना, घर है हमारा, घर की सफाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे सेब भाई ने सबसे पहले पहल करी है, इसके बाद ही सब स्टार्ट हुआ। बच्चों की भी क्लिप लो, देखो छोटे छोटे से बच्चे, इनकी उम्र 3-4 साल 5 साल होगी, लेकिन अभी से इनके अंदर ये जज्बा है कि समझ में आ जाएगा मफहूम जिंदगी लिशाद, सतह आप पे देखें जो आप दीनों को, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और ये सब करके हम सबको बहुत सुकून मिलता है जनाब, इसलिए कि ये वो जगह है। हर कब्रिस्तान में होना चाहिए ऐसा, सबको मिलकर करना चाहिए कि कम से कम कुछ ना करे, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देख ले ढंग से। जिस दिन ये चेहरा, यहाँ मिलेगी सच की बात, हक की आवाज और बिना डरे बिना झुके बोलने का जज्बा। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं बरकत एक आवाज। आज हम मौजूद हैं कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान जहाँ हम सबको वही जाना है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन हम जब अपने घरों की सफाई इतनी बेहतर तरीके से करते हैं, तो क्या कब्रिस्तान की सफाई या कब्रिस्तान की देखरेख के लिए कौन आगे आता है, ये बड़ा सवाल होता है। क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी को अपनी पड़ी होती है, लेकिन जिस घर, मतलब कहने का मतलब है आखिरत की मंजिल के बारे में किसी को किसी की परवाह नहीं होती, अपनी भी परवाह नहीं होती। ये कब्रिस्तान जो है बुलंद मस्जिद पड़ती है शास्त्री पार्क की, और इस कब्रिस्तान में काफ़ी परेशानियां थी, काफ़ी घासें बड़ी हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। हमारे साथ मौजूद है जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके अंदर ये जज्बा कैसे आया कि कब्रिस्तान की सफाई हुई। हाँ, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, कब्रिस्तान एक आखिरी मरहला है, मंजिल है आखिरत की, दुनिया में तो सब कुछ रह जाना है, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? कि समझ में आ जाएगा मफहूम जिंदगी लिशाद, सतह आप पे देखें जो आप दीनों को, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी हयाती जिंदगी में कुछ हम ऐसे काम करें ताकि हमारे दुनिया से जाने के बाद वो लोगों के लिए एक सबक हो, लोग उससे सबक हासिल करें। दूसरी बात यह है जज्बा, ये सारे नौजवान हैं, और ये अपने कैमरे वाले से कहो कि इनकी जगह का थोड़ा नजारा दिखा दें इनको। ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है किसी खेत के अंदर किसान जो है, मजदूरी जो लोग करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़ी जगह है कब्रिस्तान की, जिसको जो बड़ी बड़ी घास थी उसको साफ करने का काम किया। दूसरी बात यह, ये लोग जो लगे हुए हैं, ये इनको मैं सलाम करता हूं। लोगों के लिए सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, कोई इंजीनियर हैं, और कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, और कोई बिजनेसमैन हैं, और कुछ ऐसे तालिबे इल्म है बच्चे जो इसमें लगे हुए संडे के दिन। आप भी माशाल्लाह जाते होंगे, संडे की छुट्टी होती है कि घूमने लोग जाते हैं, सैर तफरी के लिए जाते हैं, और अपने अजीजों से मिलने जाते हैं। संडे का दिन जो है तय करते हैं, बहुत सारे घरों में भी काम होते हैं, लेकिन आज के दिन सब कुछ छोड़कर इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। इस चीज को पैगाम आपके जरिए पहुंच जाए, ये मेरी बात भी पहुंच जाए, मैं कहूंगा कि और लोग भी इससे सबक हासिल करें, ये और लोग भी गौर फिक्र करें। खिदमत खल्क कितना बड़ा सबाब का काम है, जो अवाम के लिए फायदेमंद चीज हो, चाहे वो रास्ते का गड्ढा भरना हो, रास्ते में तकलीफ दे चीज हटाने का हो, ये बड़े अजीम सबाब के काम है जो हमें करने चाहिए। देखो ये आखिरी मंजिल है हमारी है, तो यहाँ तो सबको जाना, घर है हमारा, घर की सफाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ऐद करा हम सारे यार दोस्तों ने इस बार कब्रिस्तान साफ करते हैं अपनी, बहुत घास फूस हो गई थी, मैंने चलो साथ मिल करके, ये सीधे इशारे जितने देख रहे हो, कोई मशीन का काम नहीं, सब हाथों का काम है, और सारे मिलते यार दोस्त सबका काम है, और सबका ही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बढ़ चढ़ के इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमें जाना इसी कब्र में, मरना मिटना इसी मिट्टी में ही हमें। एक सवाल है मेरा डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं असल में जब किसी की वालिदा का इंतकाल हो जाता है, वालिद चले जाते हैं, तो आजकल के नौजवान या बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके कब्र पर भी नहीं जाते, बहुत अरसे में जाते हैं। ऐसे में आप कब्रिस्तान की सफाई शायद आपके है भी नहीं, कोई है भी नहीं, अगर होंगे भी तो कितना, किस तरीके से लोगों को प्रेरित करता है, आपके अंदर कैसे आया? जो कहने का मतलब है कि इंसान की माँ के आंसू को यार खुशी को जान गया ना, वो इंसान बन गया। अब क्या जमाना ऐसा शो ऑफ का चल रहा है, दिखावे का। यंग जनरेशन जितनी भी सिर्फ दिखावे में जा रही है, और सोशल मीडिया चल रहा है, इसके चक्कर में जा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, भूल जाते हैं, बस माँ को दफना कर आगे 2 दिन रोया फिर भूल गए।
ये नहीं कि अगर माँ से मोहब्बत है तो रोज जाओ कब्र पे, हफ्ते में जाओ, अगर काम नहीं है तो महीने में जाओ, लेकिन जाओ जरूर, जरूर फातिहा पढ़ो। लेकिन सबसे बड़ी बात यंग जनरेशन के ये कहना चाहूंगा मैं कि कम से कम कुछ ना करे, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देख ले ढंग से। जिस दिन ये चेहरा इनके आंखों आंसुओं को, इनके खुशी को पहचान जाएगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, यंग जनरेशन बुरी चीजों पे जाएगा नहीं, अपने दिन के तौर तरीके चलेगा। जैसे मस्जिद सफाई करना, कब्रिस्तान में जाके कब्रिस्तान के जो जितना हो सके वो सफाई कर दो ना। आज तो संडे का दिन था, तो आज फैमिली के साथ घूमने जाते, मूवी शूवी जाते, क्या कब्रिस्तान में आ गए आप? हाँ सर, फैमिली को तो हम लोग टाइम दे ही रहे हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ये कब्रिस्तान हमारा अपना खुद का है और कोशिश यही है कि लगातार इसकी जो सफाई हम लोग करते हैं वो करते रहें। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर बाय चांस घास हो जाती है और उसकी सफाई कोई मेंटेनेंस नहीं कर पाता। तो आज ये संडे के दिन हम लोगों को मैसेज मिला था कि इस कब्रिस्तान में आना है और इसकी सफाई करनी है, क्योंकि बाय प्रोफेशन हम लोग टीचर है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, अपना जीवन जैसे चल रहा है उसको और अच्छा बनाते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंड ऑफ द डे, जिस दिन मेरा अंत होगा, तो मुझे भी एक दिन इसी कब्र में आकर सो जाना है, क्योंकि अंत यही है। तो थोड़ा इसके बारे में सोचना समझना कि चलो संडे का दिन तो है, मगर कुछ इसकी फिक्र भी की जाए, क्योंकि बाय चांस हमने नमाज ठीक से पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन क्या पता अल्लाह को ये हमारा अमल अच्छा लगे और उसके बदले हमें कुछ अच्छा मिल जाए आफ्टर द दैट। कहते हैं कि एक उम्मीद की किरण जब जागती है तो तमाम लोग आगे आते हैं। किसी ने पहल करी और इतने लोग जुड़ गए, उसके बाद ये काबिले तारीफ है, क्योंकि आजकल के नौजवान कहीं ना कहीं रील्स में स्क्रॉल डाउन करने में लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। हमारे सेब भाई ने सबसे पहले पहल करी है, इसके बाद ही सब स्टार्ट हुआ। बस पहल की बात कही थी, हमने बता दिया हमारे भाई। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 55 है। क्या वजह थी यहाँ पर आने की? बस यहाँ जनाजे में आए थे तो इधर भी आ गए, हमने देखा इधर सफाई चल रही है तो सफाई करवाओ, तो हमने कहा चलो इसमें भी हिस्सा ले लिया जाए। कैसा लगा ये काम नौजवानों ने? बहुत बढ़िया लगा। ये हर कब्रिस्तान में होना चाहिए, ऐसा सबको मिलकर करना चाहिए। और जो भी है तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसकी आखिरत में जो है ये सदका जारिया है। इन्होंने, आपने सुना कि ये ना कोई नाम के लिए, ना कोई शोहरत के लिए, ना कोई दौलत के लिए, लोग जो भी करते हैं शोहरत दौलत के लिए करते हैं कि शोहरत मिले। इन्होंने कहा अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो ये सदका जारिया है। आप जो भी अमल करें अल्लाह की रजा के लिए करें और करना भी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अकील। हम भी इसलिए आए अल्लाह की रजा के लिए, अपना काम अपना ही काम है ये। दुनिया की तो तैयारी बहुत लोग करते हैं, दुनिया की आगे तक तो जारिया है, इसीलिए हम लगे। मैंने कहा चलो सफाई करते हैं भाई, यहाँ कर मेहनत करते हैं, यहाँ रह के अपने मोहल्ला साफ सुथरा रहे। बहुत घासें हो गई थी, घास कटवाने के लिए भैया तो हमने ये करवाई है। सबने मुहिम करी है कि मिलके सब कब्रिस्तान अपना सफा हो जाए, साफ सुथरा है, तो हम लोग आए इसमें। इंसान यहाँ पे आ नहीं पाते हैं बहुत बहुत दूर से। क्या सोच कर आए थे घर से कि मेरा मतलब यहाँ जाने का क्या इरादा था, क्यों आना था? इरादा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमारा आखिरी घर है, इसे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और हम सबको रखनी चाहिए। जितने भी आवाम है जहाँ भी है उन सबको भी इन सफाई का ख्याल रखे। और हमारे नौजवान जो है, जो हमारे कमेटी के मेंबर सब है, काफ़ी यंग बच्चे सब है, सब बहुत मेहनत की इन्होंने सुबह से। और माशाल्लाह आप जैसे देख पा रहे हैं सफाई पूरी हो चुकी है, थोड़ा सा रह गया जर्रा बराबर, इंशाल्लाह 5-10 मिनट में वो भी हो जाएगा। बच्चों की भी क्लिप लो। देखो छोटे छोटे से बच्चे, इनकी उम्र 3-4 साल 5 साल होगी, लेकिन अभी से इनके अंदर ये जज्बा है। जो दीन का काम है इंसान को बढ़ चढ़ कर काम करनी चाहिए और इससे खुदा भी खुश। जो दुश्मन है या कोई मतलब किस चीज से काम से नाराजगी लेते हैं उनको भी सबक मिलता है और ये सब करके हम सबको बहुत सुकून मिलता है जनाब। इसलिए कि ये वो जगह है कि हर इंसान को यहाँ आना है, अमीर हो गरीब हो फकीर हो, ऊंचे जात के हो नीचे जात के हो, चाहे कोई भी हो, सबको यहीं आना है। तो हमें भाई सिकंदर साहब ने मतलब के इंफॉर्मेशन दिया था और व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाया था उन्होंने, तो मैं देखा रात 11 बजे, तो एक जुनून सा पैदा हुआ हमें। उन्होंने कहा जुनून सा पैदा हुआ, देखकर इग्नोर करते हुए बहुत लोग करते हैं, लेकिन जैसे ये आए, ये इनका जज्बा था। और उसके बाद जाकर के यहाँ आए तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जितने दीनी भाई हैं, मतलब कि 10 साल से लेकर के और कम से कम 60 साल के बुजुर्गवान दीन सब भी हैं यहाँ पर और सब के सब लगे हुए हैं और माशाल्लाह काम किए हैं। और देख लीजिए आपके सामने नजारा है, बिल्कुल साफ हो गया है। दिखा उधर, बिल्कुल देख लीजिए आप। ये अभी जो ये दिख रहा है ये बहुत देर की मेहनत है, ये ऐसा नहीं है कि ये जादू की छड़ी चली और सब साफ हो गया। सब भाई मिल करके जो है इस तरह का काम किया है, जब नाम दिया है तो परवरदिगार से यही दुआ है
और यही हाथ उठा के मैं यही दुआ करूंगा कि जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं दुनिया में कोई भी, अल्लाह पाक उनको जो है जज़ाए खैर अता फरमाए और जज्बा दे ये सब काम करने के लिए। ये जो थी ना वो ऊंचाई कम से कम 10 से 11 फीट ऊंचाई थी इसकी। इसमें आदमी नजर नहीं आता। यहाँ तक का ये था कि जब कोई अकेला इसमें आता था कभी अपनी कब्रों पे, तो लोग ऐसे भी कहते खौफजदा हो जाते। मतलब इतना सिर्फ निकलने का रास्ता था इसका कि बीच में पतला सा 2 फीट का रास्ता था, चारों दोनों तरफ जो है ऊंची ऊंची बहुत ऊंची घास थी, 10 फुट 11 फीट 12 फीट इस तरह ऊंचाई थी काफी इसकी। लेकिन इन लोगों की मेहनत, इन्होंने जिम्मेदारी समझते हुए इतने बड़े काम को अंजाम दिया। आज भी अभी मैदान नजर आ रहा है। आपने देखा कि लोगों के अंदर जो जज्बा है वो ऐसे ही नहीं आता है, कई चंद सालों की मेहनत होती है और जब ये मेहनत ग्राउंड पर उतरती है तो कुछ ऐसा नज़ारा नजर आता है। जब ये घास इतनी बड़ी बड़ी थी, इसके बाद सफाई हुई, 2 घंटे काम चला, 3 घंटे काम चला, और अब ये घर जो है, जो यहाँ इस दुनिया में नहीं है, उनके घर की सफाई, अपने घर की सफाई करते हुए लोग बहुत नजर आ जाएंगे, अपने घर को साफ करेंगे, लेकिन जो दुनिया में नहीं है उनकी सफाई करना, उनके बारे में सोचना कहीं ना कहीं खल्क़ खिदमत है और अल्लाह उन्हीं से काम लेता है जिनसे वो काम लेना चाहता है। इस वीडियो को शेयर करिए और तमाम उन लोगों तक को भी मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके इलाके में जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं, कब्रिस्तान है जहाँ की सफाई होना लाजमी है, वहाँ जाकर कब्रिस्तान की सफाई करें, मस्जिद की सफाई करें, क्योंकि इसका अजर आपको दुनिया में तो नहीं लेकिन दुनिया में भी जरूर मिलेगा और आखिरत में भी जरूर मिलेगा। मैं था आपके साथ बरकत, आप देख रहे थे बरकती का बात। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो अभी सब्सक्राइब करें।